हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी जर्नी को लीडर असेंड कर रहे होंगे। सो चलिए आज के हम लोग रीडिंग्स देख लेते हैं। ओके, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए और रीडिंग को एंजॉय कीजिए। सो अब हम लोग रीडिंग्स देखते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग आप जब भी इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ये सारे जेंडर्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, जिनके साथ भी रेजोनेट करे इसे कमेंट में क्लेम ज़रूर करें। ओके, तो डीएफ की आज की जो एनर्जी है वो मैं कुछ डीएफ की एनर्जी बता दूँ कि उससे घबराइएगा मत। कि आपके फॉरहेड में काफ़ी ज़्यादा हेवी पेन होगी और आपको ज़्यादा स्लिप मतलब नींद बहुत ही ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। हर वक्त ऐसा लगा कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और आपके पैर के जो नीचे की जो फुट होती है उसमें एकदम नीचे के, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जलन सी लहर जैसी फील होगी। ठीक है। सो आपके डीएम जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डीप लेवल पे, इंटेंस लेवल पे मिस कर रहे हैं। और मिसिंग मीन्स इंसान होता है ना, मैं तुम्हारे लिए जल रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा जलन जैसा फीलिंग होगी। और डिवाइन जो है वो आपको मतलब कि उस एनर्जी से डिटैच करने के लिए आपको मतलब हर वक्त नींद के मदहोशी में रखेंगे कि आप उनकी एनर्जी को पिकअप करके उनको कॉल या मैसेज ना कर दो। ठीक है। सो ये एनर्जी आपके साथ अगर होती है तो डेफिनेटली इस रीडिंग्स में आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस है, बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेगी। ओके, सो अब हम लोग रीडिंग्स देख लेते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगा। सारे जेंडर्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, जिनके साथ भी रेजोनेट करे इसे कमेंट में क्लेम ज़रूर करें। डीएम की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो जिधर कदम रख रहे हैं वो उधर गिर रहे हैं। वो जिस तरफ कदम उठा रहे हैं वो उस तरफ गिर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरफ कदम उठाया जाए। पूरी तरीके से वो अपनी लाइफ में हार रहे हैं और उन्हें ये चीज़ का एहसास है कि उन्हें हराने वाला कोई और नहीं, डिवाइन है। डिवाइन ही है जो उन्हें हर तरफ से गिरा रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फॉलिंग मतलब वो गिरा हुआ फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दर्द में भी हैं आपके डीएम, अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द में है क्योंकि उन्होंने आपको गिराया था जिस तरीके से, आपको भी हर तरह से उन्होंने गिराया था। आपके कॉल बंद कर देना, मैसेज बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, ये सारी चीज़ें करना। वो तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में थे ना, लेकिन आप तो इमोशनल वर्ल्ड में थे ना, तो आपको इमोशनल लेवल से हर जगह से ब्लॉक कर देना। आपके साथ भी वैसे ही था जैसा इनके साथ हो रहा है। इन्हें प्रैक्टिकल लेवल पे इन्हें पूरी दुनिया मतलब हर तरह से गिराया जा रही है। जो भी करना चाह रहे डिवाइन इन्हें धक्का दे रहे वहाँ से। ये बदला लिया जा रहा है, बहुत ही बड़ा बदला लिया जा रहा है इनसे। जितने लंबे वक्त तक आप रहे ना, उनसे ज़्यादा लंबे वक्त तक इनको डिवाइन रखेंगे इस पेन में। बहुत लंबा पेन इनका गुजरने वाला है। 1 साल तक तो ये कम से कम ये चीज़ तो झेलेंगे। 1 साल इनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल गुजरने वाली है आपकी डीएम की, बहुत ही बड़ी 1 साल तो इनकी स्ट्रगल गुजरेगी और इस चीज़ से ये भाग नहीं सकते हैं। जिस तरीके से आपने फेस किया ना सारी सिचुएशंस को, आपने फेस किया ना वो सारे जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, आपने हर चीज़ को आँख मतलब एक होता है ना कि सर झुका के सह लिया, तो वैसे ही आपने सर झुका के सहा। लेकिन ये सर झुका के सहने वाले नहीं है, ये हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन ये जितना हाथ पैर मारेंगे उतने ही दलदल में गिरेंगे, क्योंकि दलदल में आप हाथ पैर मारने सब बाहर नहीं आ जाओगे। तो ये हाथ पैर मार रहे हैं, ये उतने ही जा रहे हैं अंदर। और आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करके हैं। आप जो तकलीफ़ झेले हो ना डियर, टू पेन, ये की बता रही है सामने में कि आपके पास मतलब डिवाइन ने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखी थी, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी
कि आप जैसे ही की को दरवाजे में डालते दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन आपने कभी अपॉर्चुनिटीज़ को देखी ही नहीं, सिर्फ डीएम की खातिर, क्योंकि आपको लग रहा था आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी डीएम था, सब कुछ डीएम था। लेकिन डीएम के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो जहाँ पैर रख रहे वहीं धड़ाम, जहाँ पैर रख रहे वहीं गिर रहे हैं। तो आज आप इस स्टैंड जो आप हुए हो, तो भले इंसान कितना भी इंसान को गिराने की कोशिश करे, लेकिन अगर ऊपर वाला नहीं चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं से रास्ता तो बना ही देता है। और अगर ऊपर वाला किसी को गिराने पे आ जाए ना, तो इंसान कुछ भी कर ले वो रास्ता नहीं बना पाता है। यही चीज़ डीएम के साथ हो रहा है, आपके साथ और डीएम के साथ। अब दोनों के साथ जस्टिस हो रहा है। जस्टिस का मीन्स डीएम ने जो गलत किया था, देखिए जालिम को साथ उसको जुल्म का जवाब उसको ज़िल्लत के साथ देना, वो उसके लिए इंसाफ है। मतलब जालिम को सज़ा देना वो जालिम के साथ इंसाफ है, और विक्टिम को, मतलब कि जिसके साथ गलत किया गया है उसके साथ अच्छा करना, ये उसके साथ इंसाफ है। तो दोनों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। आपके साथ गलत हुआ तो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उसके साथ अब वो गलत कर रहे हैं, मतलब उसको इंसाफ दे रहे हैं। अब पूरी तरीके से डिवाइन जो है वो हिसाब किताब कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिवाइन के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, अगर आप कर्स नहीं भी करो, कुछ नहीं भी बोलो, अगर आप उनके लिए दिन रात प्रे भी करो ना, फिर भी मैं बोलूँगी कि देखिए जो करता है ना उसको वो भुगतना पड़ता है। अब एक इंसान ने एक इंसान ने साफ़ कपड़ा पहना है और एक इंसान ने गंदा कपड़ा पहना है, ठीक है। तो जो इंसान साफ़ कपड़ा पहना है ना, उसने उस कपड़े को खुद से धोया है, फिर उसको पहना है। और जिसने गंदे कपड़ा पहना है ना, वो खुद से धोया नहीं है, वो बस यही हमेशा से वो हुकूमत चलाता था, लेकिन जब वो इंसान रहा नहीं जो उसका धोता था, तो उसने खुद से वैसे ही कपड़ा पहन लिया। तो दोनों में कितना फ़र्क है। एक इंसान एक नंबर का कोढ़िया है, और दूसरा इंसान अपना भी काम करता था, दूसरा का भी काम करता था। तो अब डिवाइन दिखा रहे हैं उसको उसका असली रूप, कि तुम जो कल उछल रहे थे ना कि हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, तुमने कभी कुछ नहीं किया, हमेशा डीएफ ने किया है। आज तुम जिस लेवल पे पहुँचे थे पास्ट में, सब डीएफ की एनर्जी थी। भले तुमको लगे कि वो तो इस चीज़ के बारे में जानती नहीं थी, पर आपकी एनर्जी जो थी ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। हमारी एनर्जी हर कुछ जानती है। तो बस डिवाइन डीएम को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास जो कुछ भी था ना, सब उसके बदौलत था। तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब उसी के वजह से था। और अब तुम जो इतना गर्मी दिखा रहे हो ना, तो ठीक है, अपने बल पे बना लो। अब उसकी एनर्जी मैं तुमसे छीनता हूँ, मैं सब कुछ उसको वापस कर देता हूँ। अब तुम अपने बल पे बनाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बनाओगे। और जब डिवाइन किसी से ऐसा कहेंगे ना कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बनाओगे, मतलब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, तो फिर उससे कोई नहीं बचा सकता है। बहुत बुरा हाल कर दिया उन्होंने। ये दोनों कार्ड्स बता रहा है कि मतलब कि उन्होंने आपका बुरा हाल किया, तो डिवाइन ने आपके पास एक की रखा था कि आप उसको खोलो, आप बाहर आओ, आप अपने आप को मदद दो, ठीक है। लेकिन डिवाइन ने जो उनका हाल बुरा किया है, वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई की नहीं है, वहाँ पे कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है जहाँ से उनको सपोर्ट मिले। उनको मतलब ऊपर से धक्का मारा जा रहा हो, नीचे वो गिर जा रहे। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में वो आ चुके हैं। इस सिचुएशन में आप जितना सक्सेस हो रहे हो ना, वो उतना ही नीचे गिर रहे हैं। भले आप इस बात को मानोगे नहीं, बट एनर्जी यही है। आप जितना हाई जाओगे वो उतना ही लो आएगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक तराजू है, ठीक है। आप एक को जितना भारी करते जाओगे, दूसरा उतना ही हल्का होते जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ना, दोनों में इक्वल वेट डालना पड़ता है। तो जब इक्वल वेट नहीं जाएगा ना, तो दोनों बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो वही सारी चीज़ें ना अब डिवाइन डीएम के साथ कर रहे हैं। इक्वल तो है नहीं, बिल्कुल उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, 0% आपको वैल्यू दिया था, तो उनका 0% उनको दे दिया गया। डिवाइन ने उनके तराजू में रख दिया, लो रख लो तुम अपना हवाले अमानत।
और आपने जो 100% दिया था वो आपके इसमें रख दिया गया, जिससे आप लोग का तराजू पे, तो आपका तराजू जो है वो बहुत ही भारी है और उनका तराजू है जो बहुत हल्का है। और आपका तराजू जो है मतलब कि अब बहुत बुरी तरीके से वो फंस चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे आने वाले हैं। ठीक है, आप जब उनके पास जाओगे ना, तो मैं लिटरली आपको ये बात बताऊंगी, शायद आपको यकीन नहीं होगा, एकदम एग्जैक्टली यही होगा। देखिएगा कि वो आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे जाने के बाद बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं सब कुछ सोचता था कि संभाल लूँगा, बचा लूँगा, लेकिन पता नहीं तुम में कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे मेरा सब छीन लिया। बट अब आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अलग रिएक्ट कर रही है, वो वैसे रिएक्ट नहीं कर रही जैसे आप पास्ट में रिएक्ट कर रहे थे। अब आपकी एनर्जी जो है मतलब शट कर दे रही है डोर को, वो पूरी तरीके से बंद कर दे रही है। अब आपको कोई मतलब नहीं है, कल जितना आप बेवकूफ़ की तरह चालें चलते थे, अब आप बेवकूफ़ों की तरह चालें नहीं चल रहे हो। अब आप हर चाल को सोच रहे, समझ रहे, फिर चल रहे हो। मतलब आप बहुत अवेयर आ चुका। अवेयर तो वो भी है, ऐसा नहीं कि वो अवेयर नहीं है, पर ये है कि वो जो है लोगों के साथ, जो कमज़ोर लोग उनके साथ गलत करते हैं और जो ताकतवर उनके सामने झुकते हैं। पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कि आप ताकतवर के सामने झुकते हो और कमज़ोर को जलील करते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कमज़ोर ताकत नुकसान पहुंचा रहा तो आप कमज़ोर को भी नहीं छोड़ोगे, और ताकतवर नुकसान पहुंचा रहा तो ताकतवर को भी नहीं छोड़ोगे। आप हर जगह सोच समझ के चल रहे हो। अब बिल्कुल आंख बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं हो, एकदम ही अवेयर हो चुके हो। कल तक आप बहुत ही इमोशनल फूल थे, पर अब एकदम नहीं हो, अब बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हो। अब आपको लोग ट्रिगर भी करते हैं ना, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको लगता है ठीक है भाई, बोलने दो ना, उसकी मुँह है, उसकी ज़बान है, आई डोंट केयर। अगर वो कोई फ़ोटोज़ भी कोई डाल देते ना, कोई बताते हैं ना कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, अब वो तो ठीक है ना, चली जाओ ना, तो क्या हो गया, तुमने तो दुनिया ही में ना घूमा है। ये ऐसा तो नहीं कि इंडिया से बाहर, मतलब कि प्लानट से बाहर घूर के आ रहे हो तुम, कि तुम इतना दिखा रहे हो मुझे। तुम प्लानट से तो बाहर घूर के नहीं आए ना, तो फिर क्यों बता रहे मैं जो चीज़ कर रही हूँ ना, तुम्हें तो उससे अंदाज़ा भी नहीं है। आपके अंदर ये चीज़ आ गया, मतलब कल तक आप डीएफ थे ना, तो आपके अंदर ये चीज़ था कि सबके साथ इतना अच्छा, पर अब आपको पता है कि आप डीएफ हो। आपके पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है, आपके पास वो पावर है, आप चाहो तो बादशाह बना दो, चाहे तो बर्बाद कर दो। अब आप अपनी पावर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुके हो। अब आप किसी को भी इतना नहीं इंटरटेन नहीं कर रहे हो कि नहीं वो ट्रिगर कर रहा है तो आप बैठ के सोच रहे मेरी लाइफ ऐसी क्यों, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बोलते ठीक है जाओ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे पता है ना कि मैंने क्या क्या कर रखा अपनी ज़िंदगी में। तुमने खाली अभी ऐश मौजी की असल खेला तो मैंने खेल रखा है, मैंने, आप मतलब उन्हें सारी चीज़ें दिखा रहे हो कि तुमने कुछ भी अभी तक, मतलब कोई भी इंसान आपको ट्रिगर देता है तो आप उसके सामने बस दिखाते हो कि तुम तो अभी तक बच्चा हो, तुम तो बच्चा हो, असल खिलाड़ी तो मैं हूँ, मैंने तो पूरा खेल खेल रखा है। तुम्हें पता क्या तकलीफ़ क्या है, तुम्हें पता क्या कि रातों में अकेले रोना क्या है, तुम्हें पता क्या कि जब सब छोड़ के चले जाते तो उस वक्त कैसा बीतता है। तुम कुछ भी नहीं जानते, वो सब मैं जानती हूँ, वो सब मैंने देखा, अकेले रोना, सबकी सुनना। लेकिन अब मुझे किसी का बोलने, किसी का सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग की हैसियत इतने ही है कि तुम लोग मुझे परेशान कर सको, इससे ज़्यादा तुम लोग की हैसियत नहीं है। और ये सारी चीज़ अब लोग समझने लगे हैं कि आप लोगों की हैसियत को भी समझने लगे हो और उनकी हरकतों को भी समझने लगे हो। तो अब जिसकी जैसी हैसियत आप उनको वैसी वैल्यू दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप देखा जाए तो आप किसी को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने सबको सबकी हैसियत समझा दी है। अब आप इमोशनल फूल नहीं हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। आपको बहुत ही पावर देखा जा रहा है, आपके हाथ में पावर देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि आपने पूरी की पूरी गेम को बदला है। सिर्फ डीएम की गेम को आपने नहीं बदला है डीएफ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने सिर्फ डीएम की गेम को नहीं बदला, आपने सबकी गेम को बदला है। आपके आसपास के सारे लोगों के आपने गेम को बदला है, अपने आसपास की सारी एनर्जीज़ को आपने गेम बदल के रख दिया। कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा है कि ये डीएफ ही है, ये वही पर्सन है जो छोटी छोटी बातों पे शिकायत करती थी, जो अटेंशन चाहती थी कि मुझे भी अटेंशन दिया जाए, मेरी भी केयर किया जाए, मुझे भी वैल्यू दिया जाए।
आज ये बोलती है कि मेरा सर में दर्द होता, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग से टेंशन, जाओ दूर रहो, सब मुझसे दूर रहो, मेरे एकदम दिमाग मत ख़राब करो। आज आप जो है अपना पीस को एंजॉय करते हो, कल आप अपना पीस को सोचते थे कि लोग मुझसे इंटरेस्टेड नहीं है, लोग मुझसे दूर रहना चाहते हैं, आप अपने पीस से घुटते थे। आपको लगता था मीन्स एक नेगेटिव थॉट्स आता था कि मेरा किसी को दुनिया में मेरा ज़रूरत नहीं है किसी को। लेकिन आज आप अपने पीस को एंजॉय कर तो आपको लगता है अरे भाई सरदर्दों से कौन बातचीत करेगा, नहीं भाई मुझे बात नहीं करना, एकदम दूर एकदम दूर एकदम दूर हटो। तो ये सारी चीज़ अब लोग नोटिस करने लगे हैं और ये सारी चीज़ें लोगों को खलने लगी है, क्योंकि उन्हें आपको जलाने में मज़ा आता था। लेकिन जब वो देख रहे कि आप जल ही नहीं रहे हो, आपको तकलीफ़ ही नहीं हो रहा है, और आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, कुछ दोस्त हैं जो आ रहा है, वो दोस्त आपके बहुत प्योर है और बहुत अच्छे हैं, उनको मत छोड़ना, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपके साथ है, वो आपके सपोर्ट में है। और वो कुछ हैं, मुश्किल से 1 से 2, पूरा ग्रुप मत समझ लेना, 1 से 2 हाईएस्ट, 2 हाईएस्ट है, ठीक है, कम से कम 1 है, 2 हाईएस्ट है। अगर किसी के नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। तो अब हर किसी को दिख रहा है कि आपने वैसे आप नहीं हो जैसे आप हर जगह चाहते थे मुझे अटेंशन दो। अगर आपकी कई बातें होती थी तो आप जाके सुनते थे, आपको लगता था लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, पर अब आप जानते हो कि लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके बारे में अच्छाई बोल सके। क्योंकि अगर वो आपकी अच्छाई करेंगे तो उनकी अंदर की लगी हुई जो आग है वो बयान कैसे होगी, ठीक है। अगर वो आपकी अच्छाई करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो मतलब कि अपने आप को कैसे कंपटीशन आपके सामने रखेंगे। बुराई उसी की जाती है ना जिससे हम अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, जिसको हम अपना कॉम्पिटिटर्स नहीं समझते उसके हम बात ही नहीं करते हैं। तो वो अगर आपकी अच्छाई कर देंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली हार जाएंगे ना अपने आप के सामने। तो आपकी बुराई करके वो अपने आप को सेटिस्फाई करते कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं, उसके अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये बुराई नहीं। तो आप जान गए हो कि तुम लोग करो, तुम लोग की महफिल ही मेरी बुराई से चलती है, मेरे बिना तुम लोग की बात ही नहीं होती है, अगर मैं ना हूँ तो तुम लोग के पास कोई टॉपिक ही नहीं है। आप अच्छी तरीके से जान चुके। अब आप इन कचरा हरकत में अब आप नहीं पड़ते, अब बोलते जाओ जो करना है करो तुम लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे ज़्यादा खलना तो लगा है ये खलनायक को जो आपके हैं, वो खलनायक को इतना ज़्यादा खल रहा है आपका ये नया बर्ताव कि कल तक आपको वो ट्रिगर देते थे, आपका बुराई करते थे, आपके बारे में कुछ भी मुंह उठा के बोल देते थे, तो कल आप बहुत परेशान होते थे। लेकिन आज आप बोल रहे हो बको भाई, तुम्हारे पास ज़बान बकने के लिए दिए गए, जितना बक सकते बको। अब तुम्हारे पास कोई वजूद ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं ऐसे जिसके बारे में तुम बात कर सको। तो चाहे अच्छा करो या बुरा करो, बात तो मेरे ही करोगे, मुझे मालूम है। तो ये खलनायक को भी समझ में आने लगा है कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, कि अब आपको तोड़ना इनके लिए लोहे का चना है, नहीं टूटेगा। बहुत ही ज़्यादा इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने मतलब शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, ठीक है। अब शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो आप सोचोगे कि शेर आपको बख्श देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको वो गधा नज़र आ रहा है, ऐसे ही जंगल का राजा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इनकी बेचैनी बढ़ चुकी है, इनकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं आपके ऐसी बिहेवियर से, क्योंकि इन्हें बस ऐसा एक्सपेक्टेशन था आपसे कि आप जो है इनके हाथ पैर पकड़ के रोते रहिएगा ज़िंदगी भर, क्योंकि इन्होंने आपको शुरुआत में ऐसे ही देखा था। और देखिए इंसान जो होता है ना, मतलब अगर आप किसी के साथ 1 साल इस एनर्जी में रहे हो तो डेफिनेटली उसने समझ लिया कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन ये जो की थी ना, जो डिवाइन ने आपके लिए रखा था एक की, वो की से जब आपने दरवाज़ा खोला ना, तो उस वक्त को जो दरवाज़ा के बाद आपको जो लेसन्स दी गई लाइफ की, आपको जो पूरी तरीके से ट्रेन किया, मतलब वो डिवाइन डोर था जो ओपन हुआ, जिसको आपने अपने लिए खोला। खोल के जब आप उस पार गए हो तब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। बोलते बकते रहो, तुम लोगों का काम ही है बकना, बको जितना बक सकते हो तुम लोग बक लो मेरे बारे में, आई डोंट केयर। आपने अपना रिबर्थ पाया है, उन्होंने आपको डेथ दिया तो डिवाइन ने आपको रिबर्थ किया। सब जितना भी डिवाइन के शुक्रगुजार हो जाओ, जितना भी करोड़ों अरबों जितना हो जाओ कम है, क्योंकि
जिस सिनेरियो पे आप थे ना डियर, डेथ का मतलब समझते हो? आपका रूह मर चुका था, इन्होंने आपकी रूह को मार दिया था पूरी तरीके से। आपको रिबर्थ करने वाला डिवाइन है, और जिसको डिवाइन रिबर्थ करता है ना, फिर उसको कोई नहीं मार सकता, इतना समझ लेना। जिसे कोई इंसान संभालता है, जिसे कोई सिचुएशन संभालता है, लेकिन जिसे डिवाइन खुद संभाले हैं, जिसे डिवाइन खुद सपोर्ट किए हैं, जिसे डिवाइन ने खुद हील किया है, जिसके करीब डिवाइन खुद रहे हैं, जिसे प्रोटेक्ट डिवाइन ने खुद किया है, भले आप उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। अब आप उसे कमज़ोर बना सकते हो, सवाल ही नहीं बनता है। अब आप जो है अपने आप को एक वुल्फ के तौर पे देखते हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा वुल्फ, आप अपने आप को एक वुल्फ के एनर्जी में देखते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप अपने साथ लॉयल हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ लॉयल हैं, अपने फैमिली के साथ लॉयल हैं। आप काफ़ी डिसिप्लिन हैं। आप ऐसा नहीं कि जैसे डीएम होते हैं बदतमीज़ी पे उतर जाते, बिल्कुल नहीं। आप एकदम लॉयल हैं सबके साथ जो आप वर्ड यूज़ करते हो, बहुत चूज़ करके वर्ड को यूज़ करते हो। और डेफिनेटली आपकी फैमिलीज़ जो हैं, मतलब आपके लव वन जो है, वो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपके लव वंस है, ठीक है। अब किसी के फ्रेंड्स लव वंस होते हैं, तो किसी के माँ बाप होते हैं, जिसके जो लव वंस होते हैं, या किसी के हस्बैंड वाइफ में कोई, या फिर किसी के बच्चे, जो भी आपके लव वंस है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो सिर्फ आपको प्यार नहीं करते, वो आपको एक वॉरियर की एनर्जी में देखते हैं। वो देखते हैं कि आप जंग करने के लिए मतलब तैयार हो। वो आपके साथ खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। खुद को जब भी वो कहीं पे भी कमज़ोर होते हैं ना, तो उन्हें आपकी एनर्जी सपोर्ट करती है, और वो आपकी एनर्जी को फील करके वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। मतलब जो भी आपके साथ हैं, वो इंसान आपको उनके लिए एक आइडियल हो, आप उनके लिए बहुत कीमती मायने रखते हो। आपको भले लग रहा होगा कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे नहीं है, पर कुछ हैं जो अच्छे हैं, जो आपके साथ रहना उनके लिए सबसे प्रीशियस टाइम है, ओके। और आप तो वोल्फ के एनर्जी पे आ चुके हो, सो वोल्फ को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वोल्फ जो है वो वफ़ादार जानवर है, उसके अंदर वफ़ादारी है। वफ़ादारी ये कि वो अपने पार्टनर को कभी चीट नहीं करता है। अगर वोल्फ का पार्टनर मर गया तो वो ज़िंदगी भर अकेले गुजार देगा, पर वो दूसरे पार्टनर को हाथ नहीं लगाएगा। और ये मैं मैस्कुलाइन वोल्फ की बात कर रही हूँ, ना कि फेमिनाइन की। तो वोल्फ सोचो, फिर वोल्फ जो है अपने यंगर्स को शिकार करने के लिए भेजता है, और ओल्डर्स लोग को प्रोटेक्ट करता है। मतलब यंगर्स लोग शिकार करता है, ओल्डर्स लोग प्रोटेक्ट करता है, और किड को अपने आसपास में रखता है। फिर अपनी फीमेल्स को भी वो लोग, मतलब हर जगह आप देखोगे तो मतलब मेल कभी फीमेल को आगे कर दे रहे, फीमेल कभी, आप कई सारे जानवर में देखोगे कि हर जगह मेल खुद को आगे नहीं करता, फीमेल भी खुद को। लेकिन वोल्फ में कभी भी फीमेल खुद को आगे नहीं करती है, हर जगह मेल। ये इतना वफ़ादार जानवर है। मैं बता रही हूँ कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना वफ़ादार हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो। क्योंकि इंटेलिजेंसी का देखो, ये लोग इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पता है कि फ़ीमेल कमज़ोर है तो मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसकी इंटेलिजेंसी कमाल की होती है। सो आप इसी एनर्जी पे आ चुके हो। देखिए, एक लायन की एनर्जी पे आना ना, दैट इज़ अ क्वीन एंड किंग एनर्जी। लेकिन एक वोल्फ की एनर्जी पे आ जाना, दैट इज़ अ ब्रिलियंट एनर्जी। इससे ब्रिलियंट एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वोल्फ को एक ब्रिलियंट एनिमल्स के इसमें जाना जाता है। आप उसको कभी भी अपना गुलाम नहीं बना सकते हो, और गुलाम उसी को नहीं बनाया जा सकता है ना जो माइंडली बहुत शार्प है। तो वोल्फ की एक खासियत है। और जो इंसान आपके साथ रहता है ना, वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि आप उसके पास हो, बस सेफ हो। और जब तक आप इनके लाइफ में थे ना, डीएम के लाइफ में, डीएम भी सेफ फील किया करते थे। ऐसा नहीं कि डीएम सेफ नहीं, डीएम को भी पता था कि उनके लाइफ में वोल्फ है, कोई भी आएगा चीर फाड़ हो जाएगा उसका, अच्छा से देगी, छोड़ेगी नहीं। डीएम को पता थी ये चीज़ कि वो डीएम है, छोड़ेगी नहीं किसी को, सबको देगी, अच्छा से सबको सबक सिखा देगी वो।
लेकिन जैसे ही डीएम ने आपको छोड़ा है ना, डीएम के साथ जो हश्र डिवाइन ने कर रखा है, दैट इज़ टू पेनफुल। मतलब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, और वहाँ से परेशानियाँ आ रही है ना, जहाँ से परेशानियाँ उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी। मतलब आसमान से गिर रही आफतें उनके ऊपर। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है उनके दिमाग में, इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है हर सिचुएशंस को लेके, आपकी सिचुएशन को लेके, कार्मिक की सिचुएशन को लेके, फिर थर्ड पार्टी की सिचुएशन को लेके, फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, सोशल सिचुएशन को, ईच एंड एवरीथिंग उनके दिमाग मैस हो चुका पूरी तरीके से, पूरी दिमाग का दही कर रखा है। डिवाइन ने उनके साथ जो किया ना, दैट इज अमेजिंग। कल तक जिस एनर्जी पे वो आपको देखा करते थे, बेग, आप भीख मांग रहे थे ना उनसे कि मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, आज वो खुद को उसी एनर्जी पे देख रहे हैं कि वो डिवाइन के सामने भीख मांग रहे हैं कि मुझे बख्श दो, अब मुझे मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, या फिर मुझे मत छोड़ो दुनिया के हवाले, इस सिचुएशन के हवाले। आज वो भीख मांग रहे दुनिया डिवाइन के सामने, और उन्हें दिख रहा है कि एक वक्त ऐसा था कि डीएफ मेरे साथ ये रो रही थी, एक वक्त ऐसा था कि वो मेरे सामने झुक के थी, मेरे सामने सब कुछ हार चुकी थी। आज वही डिवाइन ने, जिसने उसको खड़ा किया, उसी ने मुझे गिरा दिया। वो कल वो डिवाइन फेमिनाइन थी, तो डिवाइन फेमिनाइन को मैंने झुकाया है, तो डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन को भेजा है मेरे पास कि वो मुझे झुकाए। तो अब डिवाइन जो है वो छोड़ नहीं रहे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो डिवाइन मैस्कुलाइन से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन को किसी ने खरोच भी लाया ना, फिर उसकी जीना हराम कर देते, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये चीज़। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को छूट इसलिए मिला था ना, क्योंकि आप एक शील्ड की तरह उनको डिवाइन से भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। आप एक शील्ड की तरह उन्हें, क्योंकि आपको हर्ट होता था तो डिवाइन मैस्कुलाइन को हर्ट करना डिवाइन बंद कर देते थे। लेकिन जब से आपको उन्होंने हर्ट किया और डिवाइन ने आपको रिबर्थ करके बदल दिया पूरा तरीका से, आप इमोशनल लेस हो चुके, तब से इनकी जो बैंड बजाई जा रही है ना, कसम से बहुत मज़ा आएगा। जब वो आपसे मिलेंगे ना, जब वो अपनी हाल आपको बताएंगे ना, आपको सच में पता चलेगा कि डिवाइन जस्टिस किसे कहते हैं। अब आप अपने पेंटिकल्स को होल्ड कर रहे हो, अपनी सक्सेस को होल्ड कर रहे हो। अब आप हर जगह सिर्फ अपनी सक्सेस पे फोकस्ड हो। मतलब कल तक आप जो थे उनके ऊपर एक पैर से दौड़ रहे थे, अब आप एक पैर पे अपनी सक्सेस को उठा रहे हो। अब आप मतलब फोकस्ड आपका सिर्फ सक्सेस के ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल भी आपका फोकस इनके ऊपर नहीं है। अब आप जो हो, एक पैर बोलो या सर के बल बोलो, जैसे बोलो, अब आप अपने सक्सेस को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी अब आप किसी और चीज़ को टॉलरेट करने के मूड में नहीं हो। अब आप कल तक जितने आप इमेच्योर्ड वाली हरकतें कर रहे थे, अब आप उतने ही मेच्योर्ड वाली हरकतें पे आ गए हो। अब आप इमेच्योर्ड वाली हरकतें कुछ नहीं कर रहे हो। कल तक आप बहुत ही ज़्यादा अपनी सक्सेस को लीन ले रहे थे कि अरे नहीं भी मिला कोई बात नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन तो है ये, बैंक बैलेंस मेरा। लेकिन अब आपको लग रहा है मुझे मेरा ओन बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे मेरी ओन सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे मेरी ओन वैल्यूज़ चाहिए, मैं सब अपने बल पे चाहती हूँ। सो दैट इज़ टू अमेजिंग। और डेफिनेटली आप ये सब कुछ अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो, क्योंकि आपने डीएम को अचीव करना चाहते थे, ठीक है। अगर डीएम एक समान होते ना तो आप अचीव कर लेते, डीएम भी आपका गुलाम होते अगर वो समान होते तो, ठीक है। लेकिन उनके अंदर एक शैतान मौजूद है, इसीलिए वो आपके गुलाम नहीं हो सके। तो ये जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक समान है, वो एक लेवल है, वो एक पोजीशन है। डेफिनेटली पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। दुनिया का मतलब ये नहीं पूरा वर्ल्ड को मुट्ठी में कर लोगे, जो चीज़ आप चाहते हो उसे आप हासिल कर ही लोगे, ठीक है। जो कुछ भी चाह रहे हो वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है।
थोड़ी परेशानियाँ आएगी बट मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट। ठीक है, सो हम लोग मैसेजेस देख लेते हैं। डिवाइन के कार्ड से आपके लिए मैसेज है, वो आपको बता रहे हैं कि आपको जो कुछ भी रीडिंग्स में एनर्जी साइंस बताई गई है, मतलब जो कुछ भी आपको रीडिंग्स बताई गई है, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं समझना है कि बस ये कुछ रीडिंग मुझे मिल गई है। नहीं, इसके पीछे डिवाइन का साइन है, आपको वो बता रहे हैं, आपको नोटिस करने के लिए बोला जा रहा है कि वो आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं। आप इस बात के लिए परेशान मत रहो कि वो सुकून से है, नहीं सुकून से सुकून से नहीं है। आपको डीएम के ऊपर पूरी डिवाइन के ऊपर पूरी फेथ रखनी है कि डिवाइन अपनी वर्क कर रही हैं, वो आपकी रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। आपने अपना रिलेशनशिप उनको सरेंडर किया तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। और फिर डिवाइन के एक और मैसेज है कि वो आपको अपने पावर को वापस लेने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने पावर को पूरी तरीके से वापस ले लो, आप उनको बिल्कुल भी पावर मत दो। ठीक है, और ये डीएम आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी रास्ते बदल दिए। ठीक है, 2 मैसेज और देख लेते हैं। डीएम आपके लिए काफ़ी ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आए हो, इसीलिए वो काफ़ी ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया है, ये डीएम आपको बताना चाहते हैं कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए कुछ एनर्जी अपडेट्स। ओके, और कुछ डिवाइन की तरफ से मैसेजेस। सो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उससे क्लेम ज़रूर करें कमेंट में, और जो रेजोनेट नहीं करे उसे जाने दें, ज़बरदस्ती खुद के साथ अटैच ना करें। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप डेली बेसिस पे आपको एनर्जी अपडेट्स मिल सके। अगर आपको कोई भी गाइडेंस, हीलिंग, कंसल्टेशंस, कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनली बात करके रीडिंग्स, कंसल्टेशंस ले सकते हैं। ओके।